नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। रविवार की सुबह फिर एक बुरी खबर, दुखद खबर और पूरे देश को गमगीन कर देने वाली खबर। ग्रह नक्षत्र का दोष नहीं है और दिन का दोष नहीं है कि रविवार बार बार बुरी खबरें लेकर के आ रहा है। हमें देखना होगा हमारी तैयारियां क्या है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल होती है। हजारों ही नहीं लाखों श्रद्धालु जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं। हमारा पूरा समाज ही धार्मिक है और ये तो दौर भी है सनातन और हिंदुत्व के रक्षा का दौर। तो श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तैयारियां क्या है, इस पर सवाल है। 8 दिन पहले उड़ीसा में भुवनेश्वर में मोदी का रोड शो था और वो भाषणबाजी आपने सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बुलाया था खाने पर। मैं नहीं गया खाने पर क्योंकि मुझे महाप्रभु ने बुलाया। महाप्रभु ने आपको बुलाया था। आप तो लाओ लश्कर वीवीआईपी व्यवस्था में आते हो, कपड़े 3-4 बार बदल के आते हो और चले जाते हो रोड शो करके, हाथ हिला करके। आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत है? लाशें बिछ गई पुरी की जगन्नाथ यात्रा में। अभी दर्जनों घायल हैं, दर्जनों घायल हैं। खबर आ रही है कि दर्जन भर लोग तो गंभीर घायल हैं। और हमारे पास वीडियो बाइट ऐसे ऐसे हैं कि लोग अभी परिजनों को तलाश रहे हैं, कुछ के मिल नहीं रहे हैं। ये दौर इसलिए भी सवाल मैं खड़ा करता हूं और सबसे पहले सवाल खड़ा करना, बहुत लोग कहेंगे कि आ गए राजनीति करने। हमें राजनीति नहीं करना, ना विधायक, ना सांसद, ना मंत्री बनना है। ऑफिशियल आंकड़े जल्दी नहीं आते हैं। लोग खोज रहे हैं, वहां पर बिल्कुल अव्यवस्था फैली हुई है। मैं आपको खबर दिखाता हूं हुआ क्या और कैसे आखिर ये कातिल ट्रक घुसे हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच। रात में एकाएक 2 ट्रक कैसे घुस गए लकड़ी लदे हुए। आप ये कल्पना कीजिए कि कैसे जहां पर सड़कों पर हजारों या लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं, वहां पर ट्रक कैसे घुस सकता है। जरा लाइए खबरें दिखाइए, आपको खबरें दिखाता हूं, मैं सुनवाता हूं कुछ चीजें। ये देखिए, एक्सप्रेस लिखता है 3 किल्ड, डजन्स इंजर्ड इन स्टैम्पेड आउटसाइड पुरी टेम्पल ड्यूरिंग रथ यात्रा फेस्टिविज। चलिए नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए, दनादन खबर दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ। 3 killed, several injured in Puri Jagannath Rath Yatra stampede. The incident took place when devotees had been waiting to have darshan of Lord Balbhadra, Lord Jagannath and Devi Subhadra on Chaitus. आगे नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट खबर लाइए, फटाफट खबर लाइए। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये देखिए है, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना स्थल के पास पहले से ही काफी भीड़ जुट गई थी, लेकिन वहां पर अचानक से 2 ट्रकों के घुसने की कोशिश के कारण भगदड़ मच गई। सकरी जगह कथित तौर पर पर्याप्त पुलिस उपस्थिति की कमी और रथों के पास बिखरे हुए ताड़ के लट्ठों की वजह से स्थिति खराब हो गई। सकरी जगह पर्याप्त पुलिस की उपस्थिति नहीं थी और रथों के पास बिखरे हुए ताड़ के लट्ठों की वजह से। ये जिम्मेदारी किसकी है? अभी मैं आगे आता हूं, बहुत सारे लोग बेंगलुरु की बात करेंगे, बेंगलुरु पे भी हमने किया था। भगदड़ की इस घटना पर उड़ीसा सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। ये सब नोट करिएगा। उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच का ऐलान किया ताकि त्रासदी के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके। मंत्री ने इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पूरी जांच और उचित कार्रवाई का वादा किया। अब रोक दीजिएगा, इसको रुकिए यहीं पर। ये उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अब पूरी खबर बताने के बाद किसी ने सवाल नहीं किया है, सवाल नहीं होगा क्योंकि भाजपा की सरकार है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये मतलब यहाँ पर आदमी की मौत भी किस सरकार में हुई है इससे तौला जाता है, आका जाता है। मैं इस वीडियो के साथ लिंक अटैच कर दूंगा। कर्नाटक में भगदड़ हुआ, कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी शिव कुमार दोनों कटघरे में खड़ा करके हमने सवाल पूछा, दोनों को। जितने भक्त अंधभक्त हैं उनके लिए मैं लिंक आज पेस्ट करवा दूंगा उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। बेशर्मी की हद है। यहाँ पे सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, कमेटी बना दी, हो गई, छुट्टी हो गई, मरने वाले मर गए, छुट्टी हो गई। सरकार देखो कहां पर, कांग्रेस की सरकार। अरे कितने बेशरम बनोगे, लाशों से बदतर हो गए हो भाई मीडिया वालों। कथित रूप से जो पत्रकार हो, तुम लोग हो तो पत्रकार नहीं,
विशुद्ध दलाल हो, विशुद्ध दलाल। और दलाल शब्द शर्मिंदा हो जाता है जब तुम लोगों के साथ दलाल टैग लगता है। कोई टेलीविजन चैनल, मैं इसलिए वीडियो करने के लिए मैं 1 घंटे 1.5 घंटे से लगातार इस खबर को मॉनिटर कर रहा था। कोई टेलीविजन पर जितने चैनल हैं, कोई इस पर सवाल नहीं कर रहे हैं कि 8 दिन पहले मोदी जी भाषणबाजी करके आए थे तो जगन्नाथ रथ यात्रा तैयारियों का जायजा लिए थे? लिए थे तो क्या जायजा लिए थे? कि ये बता करके वहां पर कि हम ट्रंप का खाना छोड़ करके महाप्रभु महाप्रभु इसीलिए बुलाए थे। 2 साल हुआ उड़ीसा में सरकार आई। 2024 में इसी वक्त होता है, सरकार बन चुकी थी। 2024 में भी भगदड़ हुई थी, 2 मौतें हुई थी। 2025 नेक्स्ट ईयर 2025 में भी भगदड़ हुई है। ऑन रिकॉर्ड चीजें मैं बता रहा हूं। 2024 में हुई, 2 साल हुई सरकार बने हुए। वक्त कहां है? हम बताएंगे मुख्यमंत्री मांझी क्या कर रहे थे। मैं अब भी नहीं, इस वीडियो में सिर्फ तथ्यों पर हूं, मैं बताऊंगा क्या कर रहे थे। इन्हें कहां थी फुर्सत तैयारियों का? जब आपके यहाँ इतनी बड़ी इतना बड़ा इवेंट होता है, इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, तो परमानेंट बड़े-बड़े मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में बैठे होते हैं, मॉनिटर करते हैं। वहां पर्याप्त पुलिस नहीं थी और आपकी मीटिंग अलग चल रही थी, दूसरे लेवल वाली मीटिंग चल रही थी। इसके पहले पिछले साल भगदड़ हुई, इस साल हुई, इससे पहले 2008 में भगदड़ हुई थी, 6 लोग मरे थे। 2008 के बाद 16 साल बाद 2024 में, और फिर 2024 के बाद 2025। अब देखिए, मैं आपको सुनवाता हूं, वहां से एक बाइट है, बाइट सुनवाइए, बाइट सुनवाइए, जो खबरें दिखाइए और दिखाते रहिए और बाइट सुनवाइए। नहीं कहेंगे आप तो कही सारूँ समस्त के कौन कहवा तो गोटे जिन कह कौन कह कहना सुरक्षित किसी नाला यह हूँ कथा। मोर मो वाइफ, मो निज वाइफ, मुझे स्वामी कहूँ पुलिस वाला सुरक्षित किसी नाला, प्रशासन सुरक्षित किसी नाला, आम्बुलांस भी नाला। घंटे काल डाकिलु, पुलिस दौड़ी पड़ेगा, आमको साहय कलेनि, कोऑपरेशन कलेनि, शवटा टेकिक आइलेनि। किसी जदि आम्बुलांस था मो स्त्री टी बंची जाता, कौन सी सुरक्षित नथिला आज्ञा। ये उड़िया में बोल रहे हैं, ये कई श्रद्धालु मिसिंग हैं। ये शख्स अपनी पत्नी को तलाशते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा है। कई बार भाषा जब नहीं मिलती है तो शायद वो फील नहीं आ पाती। ये जिनकी बाइट हमने सुनाया आपको, ये अपनी पत्नी को तलाशते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं, जो हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम हाउस होता है मुर्दा घर, वहां पहुंचे। अभी फिलहाल जो संख्या है वो बताई जा रही है कि 3 की पुष्टि हो चुकी है मृतकों की, और गंभीर रूप से दर्जन भर बताए जा रहे हैं कि गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें जो मृतक हैं, प्रेमकांत मोहंती 80 साल, बसंती साहू 36 साल, प्रभाती दास 42 साल। ये 3 की 50 से ज्यादा संख्या है घायलों की, 50 से ज्यादा, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा तो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शारदा बली में सुबह 4 से 5 के बीच ये भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई है। भगदड़ के तुरंत पहले, कुछ देर पहले का, मतलब घंटा 1.5 घंटे पहले का विजुअल भी आया है। अगर साइड में प्ले कर देंगे आप तो ठीक होगा। ये विजुअल, उसमें घड़ी भी पीछे लगी है, उसमें 1:45 का वक्त दिख रहा है। 1:45 का वक्त देखिए, पीछे घड़ी है और लोग निश्चिंत हैं वो दर्शन के लिए। उनको देखिए सड़कों पर, ये है ना, यहीं पर खबर है कि 2 ट्रक यहाँ पर घुसने की कोशिश की। कैसे आप कल्पना करो, मैं कहेंगे कि आप वीडियो बना रहे हो कि भाई जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं वीडियो बनाने के लिए मैं बड़ा प्रोफेशनल एंकर नहीं हूं भाई। मैं आपसे संवाद करने की कोशिश करता हूं, और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बार बार सोच रहा हूं कि जहां हजारों लाखों की भीड़ है, वहां कैसे ट्रक, लोडेड ट्रक कैसे घुस जाएंगे? क्या सिक्योरिटी है? प्रधानमंत्री के आने पर देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला निकलता है। देखिए, वीआईपी कल्चर खत्म करने के नाम पर ये लोग आए थे, बड़े-बड़े भाषणबाजी। परिंदा पर नहीं मार सकता, सड़कों मतलब वीरान कर दी जाती हैं सड़कें। लोग घरों से नहीं निकल पाते, अपने घर में कैद हो जाते हैं। बीमार आदमी अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, अगर अगर पहले से स्क्रिप्टेड ना हो।
पहले से स्क्रिप्टेड ना हो तो बीमार अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा। स्क्रिप्ट हो तो हो सकता है खाली एम्बुलेंस भी निकल जाए और तुरंत खबरें छपने लगे कि प्रधानमंत्री के काफिले ने रुक करके एम्बुलेंस निकाली। ये हालत है इस देश का। मनाइए जश्न मनाइए में खबर जो थी, खबर हमने आपको बता दी। यहाँ पर और मैं बता दूं 3 लोगों की मौत के जो है ठीक पहले 1 दिन जो है 1 दिन पहले 750 श्रद्धालु भारी भीड़ में बेहोश हो गए थे। 750 750 हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति आ गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 230 से अधिक भक्तों को संक्रामक रोग अस्पताल आईडीएच में भर्ती कराया गया था। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के बेहोश हो जाने के कारण करीब 520 अन्य को चिकित्सा के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल डीएचएच में स्थानांतरित किया गया। ये कंडीशन है रथ यात्रा की। देश के बेरोजगार लोगों को धर्म, आस्था, इस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों से बताने आस्था और धर्म बताने का विषय नहीं है। उनसे ज्यादा आस्थावान हूं, पूजा पाठ और प्रार्थना हम भी करते हैं। लेकिन देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि चारों तरफ भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, आदमी कहाँ जाएगा? सरकार से न पूछ पाओ, न सरकार को बता पाओ, खाली मन की बात सुनो उनकी, तो भगवान के पास जाएगा, ऐसे ट्रक आएंगे और ऐसे लाशें बिछेंगी। इजाजत दीजिए मुझे, अभी आते हैं हम इस खबर पर और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ये मोदी जी के भाषणबाजी से देश ऐसे चलता रहेगा और लोग ऐसे मरते रहेंगे क्या? और मुख्यमंत्री अलग-अलग स्पेशल मीटिंग्स में बिजी रहेंगे क्या? वो भी लेके आ रहा हूँ अभी। इजाजत दीजिए बस थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नमस्कार।